क्या आपने कभी सोचा है कि 10 को पुरानी एक किताब आज भी बेस्ट सेलर चार्ट्स पर राज कैसे कर रही है? आज हम सिर्फ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की बात नहीं करेंगे, नहीं। हम उस अविश्वसनीय कहानी की तह तक जाएंगे कि आखिर ये किताब एक ग्लोबल फिनोमिनन, एक पूरी दुनिया में इतनी बड़ी घटना बनी कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है महामंदी के उन काले दिनों से। उस दौर में न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत ही अजीब पहेली सामने आ रही थी। कुछ ऐसा जो उस वक्त के आर्थिक संकट से बिल्कुल उल्टा था। जरा सोच कर देखिए, ग्रेट डिप्रेशन अपने चरम पर है, नौकरियां हैं नहीं और उम्मीद तो खैर दूर की बात है, लेकिन फिर भी किसी तरह 2,500 लोग न्यूयॉर्क के एक शानदार होटल बॉलरूम में इकट्ठे हो जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर उन्हें वहां क्या चीज खींच लाई, वो भी तब जब ज्यादातर लोग बस 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे थे। इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। वो भीड़ किसी सेलिब्रिटी या किसी पॉलिटिकल रैली के लिए नहीं आई थी, नहीं, वो आई थी न्यूयॉर्क सन अखबार में छपे एक फुल पेज एड को देखकर। और उसका वादा बड़ा सीधा था, हिम्मत वाला था और ठीक वही था जो उस वक्त हर कोई सुनना चाहता था। अपनी इनकम बढ़ाइए, असरदार तरीके से बोलना सीखिए, लीडरशिप के लिए तैयार हो जाइए। तो सवाल ये है कि ये लोग थे कौन? ये थे आम पेशेवर लोग, एग्जीक्यूटिव्स, सेल्समैन, इंजीनियर्स, और ये सब बस एक ही चीज की तलाश में थे, सक्सेस का एक शॉर्टकट। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि सिर्फ कॉलेज की डिग्री से काम नहीं चलने वाला। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था, एक ऐसी एज जो उन्हें बाकियों से अलग, भीड़ से आगे खड़ा कर सके। तो फिर इस पूरे फिनोमिनन के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, डेल कार्नेगी। देखिए, एक तरफ तो हमें डेल कार्नेगी की एक प्रोफेशनल, वेल ड्रेस्ड इमेज दिखती है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि पर्दे के पीछे वो मिसौरी के एक खेत में पले बढ़े एक आम लड़के थे। गरीबी में बचपन बीता था और उन्हें अपने पुराने, फिट न होने वाले कपड़ों को लेकर हमेशा एक शर्मिंदगी महसूस होती थी। और देखिए, कार्नेगी के लिए सफलता की राह कोई फूलों की सेज नहीं थी। ये कहानी है फेलियर्स की और फिर उठ खड़े होने की। कॉलेज में उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करके अपने अंदर की गहरी इनसिक्योरिटी को हराया। फिर सेल्समैन बने और एक ऐसे इलाके को जिसे कोई छूना नहीं चाहता था, उसे 25वें नंबर से उठाकर कंपनी में नंबर 1 बना दिया। एक्टिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन जल्द ही समझ गए कि ये उनकी मंजिल नहीं है, और आखिर में उन्होंने YMCA में पढ़ाना शुरू किया, वो भी सिर्फ कमीशन बेसिस पर। यही वो असल जिंदगी के उतार चढ़ाव थे जिन्होंने उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज को जन्म दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे कार्नेगी ने अपने इन तजुर्बों को मिलाकर वो जबरदस्त फॉर्मूला तैयार किया जिसने आगे चलकर हजारों लाखों जिंदगियां बदल दी। तो आखिर क्या था कार्नेगी का सीक्रेट फॉर्मूला? ये इतना सिंपल था कि यकीन करना मुश्किल है। उनका मानना था, अगर अपने डर को जीतना है तो उसका सामना करो, बस। उनका कहना था कि कॉन्फिडेंस बैठे बिठाए नहीं आता, ये एक्शन लेने से, काम करने से बनता है। इसीलिए वो अपने हर स्टूडेंट को हर एक क्लास में बोलने के लिए मजबूर करते थे। कोई बहाना नहीं, कोई छूट नहीं। और इसका नतीजा था लाइफ चेंजिंग। पैट्रिक ओहेयर का ही किस्सा ले लीजिए। वो एक ऐसे सेल्समैन थे जिनमें क्लाइंट के ऑफिस के अंदर कदम रखने तक की हिम्मत नहीं थी, और कार्नेगी का कोर्स करने के बाद वो अपनी कंपनी के स्टार सेल्समैन बन गए। या फिर गॉडफ्रे मेयर को देखिए, एक बैंकर जिनकी लोगों के सामने बोलते हुए घबराहट के मारे आवाज ही बंद हो जाती थी। उन्होंने न सिर्फ अपने डर पर काबू पाया, बल्कि टाउन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और जीता भी। ये कोई थ्योरी नहीं थी, ये असल जिंदगी में हो रहा बदलाव था। और बस यहीं से नींव पड़ी उस किताब की जो इन सभी प्रैक्टिकल आइडियाज को दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने वाली थी। देखिए, ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं थी। इसे एक प्रैक्टिकल हैंडबुक की तरह बनाया गया था, एक गाइड जिसे आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब के शुरू में ही कार्नेगी ने 12 बड़े बड़े वादे किए, एक क्लियर रोड मैप कि इस किताब को पढ़कर आखिर मिलेगा क्या। और सबसे पहला वादा सबसे दमदार था, आपको एक मेंटल रट से, एक दिमागी उलझन से बाहर निकालना। ये वादा उन लोगों के लिए था जो अपनी जिंदगी में कहीं फंसा हुआ, स्टक महसूस करते थे, जिन्हें लगता था कि वो इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। कार्नेगी ने नए आइडियाज, नए विजन और नई उम्मीदों की एक पूरी दुनिया का वादा किया। फिर आता है किताब का एक और बड़ा वादा,
लोगों को अपनी बात मनवाने की कला सिखाना। मतलब ये सिर्फ दोस्त बनाने के बारे में नहीं था, ये था एक प्रभावशाली, एक इन्फ्लुएंशियल इंसान बनने के बारे में। और हाँ, बिल्कुल उस पहले अखबार के ऐड की तरह किताब ने वादा किया आपकी कमाई बढ़ाने में मदद करने का। देखिए, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं था, ये असल में असल जिंदगी में बेहतर करने के बारे में था। तो कार्नेगी ने इन वादों को पूरा कैसे किया? एक बहुत ही प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर के जरिए। किताब को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें लोगों को संभालने की बेसिक टेक्निक्स से लेकर लोगों को अपनी बात मनवाने के एडवांस तरीकों तक सब कुछ कवर किया गया है। ये एक तरह से कामयाबी का ब्लूप्रिंट था। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक सदी बाद इस किताब की विरासत क्या है और आज के दौर में ये कितनी रेलेवेंट है? तो ये किताब कितनी बड़ी हिट हुई? हमारे सोर्स बताते हैं कि इसकी 50 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी। 50 लाख! ये सिर्फ एक बेस्ट सेलर नहीं थी, ये एक कल्चरल फिनोमिनन था। एक मूवमेंट बन गया जिसने दुनिया भर में लोगों के बात करने, बिजनेस करने और यहाँ तक के जीने के तरीके को ही बदल दिया। और यही बात हमें आज के सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती है। आज की दुनिया में जहां हम सब स्क्रीन्स के पीछे से बात करते हैं, जहां इमोजी असली बातचीत की जगह ले रहे हैं, क्या डेल कार्नेगी के ये आमने सामने वाले सिद्धांत पहले से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो गए हैं? सोचने वाली बात है ना?